प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आँखी गीत पुस्तक के बहुत दिनों बाद भेल कविता को बताने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत दिन के बाद भेल, बहुत दिन के बाद भेल मैंने बहुत दिन के बाद, भेल मैंने क्या, भेंट हुआ। कवि को बहुत दिन के बाद किसी अपने प्रियजन से भेंट होता है। कवि के शीर्षक से यही पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कविता में देखते हैं कवि क्या कहना चाह रहा है। बहुत दिन के बाद भेल ओकर संग देखा, कवि कह रहा है बहुत दिन के बाद उससे उसको देखा होता है, मुलाकात होता है, भेंट होता है, जिससे कभी पहले कभी मिला करते थे। कहने का तात्पर्य हुआ कवि का मेल मिलाप पहले से ही था, उस आदमी से बिछुड़ गया था और कुछ दिन के बाद फिर उससे भेंट हो रहा है। ठीक है। फूल फुटल हल एक दिन जहाँ आज करिया करिया रेखा, जहाँ पहले फूल फूटा था वहाँ अभी करिया करिया मैंने काला काला दाग है। कवि के कहने का मतलब है कि जिससे वह मिला करते थे उस समय उसमें क्या था, उसका रूप सौंदर्य बहुत ही सुंदर था। क्या था? बहुत ही सुंदर था। उसमें ताकत था, उसमें मन जीने की शक्ति थी, लावण्यता था, सब चीज़ से वो भरपूर था। उसका सुंदर गाल था। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ जिस समय कभी उससे मिला करते थे उस समय उसका रंग रूप सब कुछ बहुत सुंदर ठीक ठाक था। वही वाला कह रहा है फूल फुटल हल एक दिन जहाँ आज करिया करिया रेखा, जिस जगह पर कहीं फूल फूटता था वहाँ भी करिया करिया दाग हो गया है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिससे वह मिला करते था उसका रंग रूप अभी बिल्कुल बदल गया, पहले के जैसा नहीं है। कहने का मतलब हुआ उसका जवानी ढल गया है, उसमें काली काली दाग आ गया है जिससे कभी पहले मिला था। ठीक है, वही कहता है फूल फुटल हल एक दिन जहाँ आज करिया करिया रेखा, जहाँ एक दिन फूल फूटता था वहाँ पर क्या हो गया, आज करिया मैंने दागी आ गया। कहने का मतलब हुआ जिस आदमी में जौनता था, लावण्यता था, सुंदर सौंदर्य था, वो आदमी अभी मुरझरा सा गया है, उसमें बुढ़ापन, उसमें लकीर जैसा बन गया है। कभी यही कहना चाह रहा है। सुखल फूलक हंसिक ऐसन आज मरवालहीन, रूपे रसे गंधक बिना दिनक शशि दिन। कह रहा है जिस तरह फूल जब सूख जाता है, मुरझा जाता है, तो उसका कैसा रंग हो जाता है, उसमें कोई खुशबू, उसमें कोई दम नहीं रह जाता है। उस फूल को देखने में भी लोग पसंद नहीं करता है। उसका रूप, उसका रस, उसका गंध सब खत्म हो जाता है। जब फूल सूख जाता है तो क्या होता है, उसका रूप माने उसमें जो सुंदरता था वो खत्म हो जाता है, उसमें जो रस था, लावण्यता था भरा हुआ था, उसमें जो गंध बिखेरता था वो सब खत्म हो गया है, वो सब खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार उस मनुष्य को जिससे वह कभी पहले मिला था उसमें वही अवस्था भी हो गया है। कहने का मतलब हुआ वो दिनहीन सा हो गया है, उसके चेहरा में लावण्यता नहीं है, ताकत नहीं है ना, कभी जिससे अभी मिला हुआ है और पहले जिससे मिलता था। वही कहता है रुपये का रस गंधक बिना दिनक शशि दिन, उसका उसी तरह का अवस्था हो गया है जिस तरह दिन में शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा। दिन में जब चंद्रमा उगता है तो उसके प्रकाश का क्या अवस्था हो जाता है, वो दिनहीन हो जाता है, उसको कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, उसका प्रकाश का कोई महत्व नहीं रहता है। उसी तरह उस व्यक्ति का भी अवस्था हो गया है जिससे कभी को बहुत दिन के बाद भेंट हुआ है। ठीक है, वही कह रहा है दिन का शशि दिन, वह जो दिन का जो उजाला है वो अभी गरीब हो गया। गरीब करने का मतलब वह एकदम छीन हो गया है, उसके प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। वही प्रकाश जब रात होता है तो लोग उसका आदर करता है, सत्कार करता है, वो चमकता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि उसी तरह उसका जो प्रियजन था जिससे पहले वो मिला करते थे, उसका पहले की अवस्था में उस तरह की अवस्था था, उसमें चमक था, उसमें सौंदर्य था, उसमें ताकत था, लेकिन अभी उसका अवस्था बहुत खराब हो गया है। वही कहता है दिनक शशि दिन का जो चंद्रमा था वो अभी गरीब हो गया है। कहने का तात्पर्य हुआ कि उसका प्रकाश का भी कोई वैल्यू नहीं है।
आजो है एक साथ तका तकी देखा। देखिए मनुष्य में क्या होता है, कितनों उसमें बुढ़ापापन आ जाता है, लेकिन जीने की जो लालसा होता है, साध होता है, वो कभी भी मिटता नहीं है। उसका भले ही शरीर शिथिल हो जाए, कमज़ोर हो जाए, लेकिन जीने की जो आशा है वो कभी शिथिल नहीं होता है। यह मनुष्य का मानवीय गुण है। किसी भी मनुष्य जीने के लिए हमेशा ऐसा ही सोचता है, चाहे वो बूढ़ा हो जाए चाहे जवान रहे। वही कर रहा है। आजो है एक साथ ताका तक देखा, इसलिए उसके मन में जीने की जो आशा था, लालसा था, वही वाला मन में जाग रहा है। और एक दूसरे को वो लोग ताका तकी मैंने देखा देखी कर रहा है कभी, और जिससे कभी वो मिला है। शरद काले नदी ऐसन आज सुसुत शांत, पथेक से जीवन पथे थकल हरल क्रांत। कह रहा है शरद काले नदी जैसा उसका अवस्था भी ऐसा हो गया है। कैसा? जैसे शरद काल, वर्षा, शरद काल मतलब वर्षा के बाद, वर्षा के बाद का समय शरद काले नदी जैसा। नदी जो वर्षा होती है उसमें नदी में कितना तेज धारा रहता है, उसका धारा बहुत तेज रहता है, वो गति से बहती है, खूब जोर से बहती है। लेकिन जैसे वर्षा समाप्त हो जाता है, शरद ऋतु समाप्त हो जाता है, उसके नदी में जो धार था वह सुस्त हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें उफान उठना बंद हो जाता है। जबकि शरद के पहले नदी में उफान रहता है, तेज रहता है, गति रहता है। ठीक उसी तरह उस मनुष्य का, उस कवि के उस प्रियजन का, जिसका अवस्था अभी हो गया है, पहले हुआ उसमें बहुत तेज था, लावण्यता था, लेकिन अभी उसका अवस्था दिनहीन सा हो गया है। वही कह रहा है शरद काल एक नदी ऐसा आज सुसुत शांत। जिस तरह शरद काल के बाद नदी का अवस्था होता है, जिस तरह शांत हो जाता है, सुस्त हो जाता है, नदी में धार नहीं रहता है, उसी तरह उस मनुष्य की अवस्था भी हो गया है। पथक से जीवन पथे थकल हरल क्रांत। पथक इस जीवन रूपी जो रास्ता है, जीवन रूपी जो पथ है, बुढ़ापा क्या है, वह अंतिम क्षण है। वो क्या है? अंतिम क्षण है। उसमें क्या हो जाता है, आदमी थक जाता है, हार जाता है, परिश्रम करने के बाद क्या हो जाता है, वह उसमें थक हार के क्लांत, परिश्रम करने के बाद जो मन में दुख हो जाता है, वो उसके कारण उसमें क्या हो जाता है, थकल हरल क्लांत, परेशान हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में अब वह जोन व्यवस्था नहीं रह जाता है। आज कहाँ समर्पणक भाव अनुनय विनय रखा, बहुत दिनक बाद भेल ओकर संग देखा। बोलता है उसमें अभी अनुनय विनय करने का कोई भी समर्पण का भाव नहीं है। पहले जब कभी उससे मिला करता था तो उसमें क्या होता था, अनुनय विनय होता था, रकाई, बार बार, रका मतलब क्या होता है, बार बार आग्रह होता था, समर्पण का भाव था दोनों में, लेकिन वह भाव अभी नहीं है। वही वाला कहता है बहुत दिनों बाद भेल ओकर संग देखा। कभी कोई इसलिए उसको जब देखता है, बहुत दिन के बाद भेंट होता है, तो कभी को बहुत दुख होता है। कभी इस कविता में यही चीज़ कहना चाह रहा था। कहने का तात्पर्य हुआ कि मनुष्य के जीवन में जो आनंद था वो सब गायब अभी हो गया है, और दोनों का मिलन होने से कभी बहुत दुखी होता है। इसमें कुछ कठिन शब्द है, उसको हम लिख देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत दिनों के बाद भेल, भेल माने होना, भेल मतलब होना, होना, भेंट होना। ठीक है, यहाँ भेंट होना हो जाएगा। ओकर संग देखा, ओकर संग में देखा मतलब भेंट होना, संग देखा मतलब भेंट होना, भेंट होना, मुलाकात होना। ओकर संग देखा, देखा होना माने क्या, मिलना, मुलाकात हो जाना। फूल फुटल हल एक दिन जहाँ, फूल फुटल में फूल जो कली था वो खिला हुआ था। जब उसका चेहरा क्या था, पहले जब जवान था तो सौंदर्य था, उसमें लावण्यता था, लेकिन क्या हुआ बाद में उसमें दाग आ जाता है, यानी मुरझा जाता है फूल, उसी तो उसका गाल वगैरह में लकीर बन जाता है। वही वाला कहता है एक दिन जहाँ। आज, आज मतलब आज, आज मतलब आज। करिया, करिया, करिया मतलब क्या होता है, काली, काली माँ, लकीर, काली माँ, लकीर, लकीर, काली माँ लकीर, है ना।
मरवाइल, मरवाइल में क्या होता है? मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ। जैसे फूल हुआ, पत्ता हुआ, उसको हम लोग तोड़ के रख देते हैं तो कुछ देर के बाद उसमें सूखापन आ जाता है और लड़वा जाता है, उसी को कहते हैं मुरझाया हुआ, है ना। उसमें रस वगैरह सब सूख जाता है, उसमें नमीपन नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं मरवाइल, मतलब मुरझाया हुआ। रसक, रस मतलब सब रस रहता है, गंध रहता है। दीने का मतलब दिन, दीने का मतलब दिन। शशि मतलब, शशि मतलब होता है चंद्रमा, चांद। दीन मतलब यहाँ गरीब होगा, हीन। क्या होगा? गरीब होगा। आजो है जियक साध, साध माना इच्छा, लालसा, इच्छा, लालसा। ताका तकी, ताका तकी में देखा देखी, एक दूसरे को देखा देखी को बोलते हैं ताका तकी। शरद काले नदी ऐसन, ऐसन में इस प्रकार, ऐसन माने इस प्रकार। सुसुत मैंने सुस्त, धीरे जिसको बोलते हैं, सुस्त, धीमा। शांत, शांत मैंने शांत, पथक शीर्षक जीवन पथ है, जीवन रूपी पथ के अंत में, बुढ़ापे के समय। थकल, हारल, क्लांत, परिश्रम करने के बाद जो थकावट होता है उसको हम लोग क्लांत बोलते हैं। परिश्रम के बाद, परिश्रम के बाद की स्थिति, उसमें बहुत थक जाता है। उन्होंने बिना रेका, रेका मीन्स लिख सकते हैं बार बार, बार बार अनुरोध करना, अनुरोध करना, है ना। उसी को रेखा नहीं बोलते हैं, क्या रेख रहा है, मैंने बार बार कोई चीज़ को मांगना, उसी को बोलते हैं रेखा। बहुत दिनों के बाद भेल ओकर संग देखा। कवि के कहने का तात्पर्य यही था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।